ये बताने वाला नहीं हूँ कि इन दोनों ट्रेन में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये अपना इंडिया है और ये है चाइना। और अगर आप बात करोगे इंडियन ट्रेन्स की तो देख लो, जैसा भूसा नहीं भरा रहता है गांव में तबेला के अंदर, वैसे ये इंडियंस ट्रेन के अंदर भरे रहते हैं। और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि सीट ना मिलने पर आदमी टॉयलेट में घुस जाता है, और टॉयलेट इतनी गंदी होगी कि आप उसमें सर्वाइव ना कर पाओगे, मर जाओगे, इतना गंदा टॉयलेट। और उसके बावजूद आदमी ट्रेन में भर जाता है, ट्रेन के टॉयलेट में समा जाता है। ऐसा है इंडिया की हालत। और बात ये करोगे कि इंडिया की पॉपुलेशन सर टॉप पे है, तो चाइना क्या कम है पॉपुलेशन में। और चाइना में बुलेट ट्रेन लॉन्च हुई थी 2008 में, और इंडिया सपने देख रहा है बुलेट ट्रेन लाने के। चाइना में बुलेट ट्रेन आई थी सर 2008 में, और इंडिया में कब आई है? इंडिया में सर अभी तक की आई नहीं, सपने देख रहे हैं हम लोग, सपने देख रहे हैं। बुलेट ट्रेन लॉन्च हो चुकी चाइना में, बहुत अच्छे से चल रही है कायदे से, और इधर इंडिया में 2026 में आने के चांसेस हैं, ओनली जस्ट चांसेस, ये भी नहीं कि आ जाएगी, बुलेट ट्रेन आने के चांसेस हैं। और ये जो ट्रेन है ना, आप इसकी स्पीड देखोगे तो 120 किलोमीटर पर आवर। और बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो भी 2008 में लॉन्च हो चुकी है। अब बुलेट ट्रेन का प्रचलन खत्म होने वाला है। अब चाइना में एक ट्रेन लॉन्च होगी, उस ट्रेन का नाम है मैगलेव ट्रेन। ये सर कौन सी ट्रेन है? ये मैगलेव ट्रेन कौन सी ट्रेन है बताता हूं मैगलेव ट्रेन के बारे में। और ये चाइना में लॉन्च होने वाली है, और इसकी स्पीड आप बात करोगे तो ट्रेन की स्पीड होगी 600 किलोमीटर पर आवर। कहोगे सर वाह, 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो आप 1 घंटे के अंदर बिल्कुल आराम से बैठे बैठे चले जाओगे, और आपको झटका तक ही नहीं लगेगा। और खासियत यह भी है कि मैगलेव ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, विदाउट ड्राइवर। इधर सर इंडिया में ड्राइवर होता अलट जाती है, कहूँ इधर घुस जाएगी, कहूँ उधर घुस जाएगी, इतने लोग मर गए। और जितने लोग मरते हैं ना, उसमें भी रिजर्वेशन वालों का डाटा पता चलता है, जितने जर्नल में भूसा इसे भरे थे ना, उसका डाटा नहीं पता चलता, और ना सरकार बताती है। समझ रहे हो ना इंडिया की हालत? जिस जगह पे चाइना है, इंडिया को पहुंचने में लगभग 70-80 साल लग जाएंगे। मतलब अभी चाइना 2080 में जी रहा है इंडिया के हिसाब से। और इंडिया कांवड़ यात्रा, धर्म, हिंदू मुस्लिम, भगवा कलर, ये 3 जाम, ईद मुहर्रम इसी में पड़ा है, इसी में पड़ा है। जहां पर धर्म आ जाएगा ना, वहां पर ऐसी ही हालत होंगी, और आपको कभी टॉयलेट में सफर करना पड़ेगा, कभी धक्का खाना पड़ेगा, और कभी मुक्की, और ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि धर्म है भैया इंडिया में, धर्म ऑन द टॉप। चाइना में देयर इज नो धर्म। कुछ लोग हैं जो लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, बाकी सब क्या है? नास्तिक। और देख लो आप कहां पर पहुंचा चाइना। 2008 में बुलेट ट्रेन लॉन्च हुई थी, और इंडिया में नामो निशान नहीं है, और सोचा जा रहा है कि 2026 में आ जाएगी। सिर्फ सोचा जा रहा है, कंफर्म नहीं है। और जहां तक भारत सरकार भी विदेश घूमते हैं तो ये भी देवी देवता कहीं चर्चा नहीं करते हैं। ये कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, क्योंकि बुद्ध को दुनिया जानता है, रामकृष्ण को दुनिया नहीं जानता है। और यहाँ जब आते हैं भारत में तो जय श्री राम, जय श्री राम, और उसी में लोग लगे रहते हैं। हम कहते हैं अगर राम या 56 करोड़ देवा देवी अगर होते तो विदेश में भी कहीं चर्चा होता। कहते हैं सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ, लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ, विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान हुआ। भारत के देवी देवता की सवारी देखिए, उल्लू, चिड़िया, बाघ, पता नहीं कि क्या 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 सवारी है। अभी देशों में वायुयान हुआ, यहाँ क्या कार मारुति नहीं मिल रहा। और हम कहते हैं सब कुछ भगवान ही किए हैं। आदि मानव के बारे में शिक्षक लोग विद्यालय में पढ़ाते। सर मैगलेव ट्रेन जो लॉन्च हो रही है चाइना में, उसका क्या हाल है? 600 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, और इसमें विदाउट ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, विदाउट ड्राइवर, बिना ड्राइवर के चलेगा। और सर ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे रहेगी? तो टेक्नोलॉजी आपको बताता हूं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे। मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा। मैगलेव का मतलब होता है मैग्नेट का यूज करके ट्रेन का चलाया जाए। नॉर्थ मान लेते हैं और ये है साउथ, तो ये आपस में क्या करेगा? चिपका लेगा, है ना। तो अनलाइक पोल्स आपस में करते थे अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते थे, है ना। और ये आपने पढ़ा है। और अगर नॉर्थ नॉर्थ आ गया तो क्या करेगा सर? रिपल करने लगेगा। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? रिपल करेगा, दूर भागेगा। ये रिपल्सन हो जाएगा, दूर भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो चाइना इसी टेक्नोलॉजी पर काम करके मैगलेव ट्रेन को लेके आया है। मान लेते हैं ये पटरी है, मान लेते हैं ये पटरी है, तो पटरी का मान लो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, और ये ट्रेन है, और ट्रेन का ये वाला हिस्सा है, ये भी है नॉर्थ।
अब नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा सर, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो कभी भी ट्रेन, ये ट्रेन है और ये क्या है, ये पटरी है, ये ट्रेन है और ये है पटरी, तो कभी भी ट्रेन पटरी से छुएगा नहीं, मतलब डिस्टेंस पे चलेगा। मतलब डिस्टेंस पे चलेगा तो इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन तो गायब कर दिया। फ्रिक्शन के कारण जितनी भी स्पीड कम थी चाइना के पास, उसने रिड्यूस करके ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी से 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन का भैया आविष्कार कर दिया है। इस ट्रेन का नाम रखा है मैग्लेव ट्रेन। इंडिया की बात नहीं करना ना। अभी यही पैसेंजर शताब्दी और ये अपना वंदे भारत ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, कभी यहाँ टकरा जाती है, कभी वहाँ पलट जाती है, ऐसा चल रहा है। कभी 2 घंटे लेट है, कभी 3 घंटे लेट है, कभी कैंसिल कर देते हैं। कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है इंडियन रेलवेज का, और कभी बजट में घाटा लग जाता है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद इतना रिजर्वेशन, आप 1 महीने पहले रिजर्वेशन कराओगे तो आपको सीट मिलेगी और उसके बाद कराओगे तो नहीं मिलेगी। इतना लोग हैं कि आपको सीट मिलती नहीं है, फिर भी बजट इनका घाटा लग जाता है। पत्नी कौन से बुद्धि से चलते हैं पगले लोग, घोटाला पे घोटाला करते रहते हैं, है ना। तो इसके बीच का जो हवा है यहाँ पर जो है ना, टच नहीं होगा तो फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया। फ्रिक्शन लेस होने के कारण अब इसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा भैया, झंझना के भागेगी ये ट्रेन। टोटल डिस्टेंस है ना वो 48,000 किलोमीटर। और दादा इंडिया में अगर आप हाई स्पीड ट्रेन की बात करोगे ना तो 10,000 किलोमीटर भी प्रॉपर नहीं है, और इधर 48,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा ये मैग्लेव ट्रेन, वो भी 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इंडिया, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बाकी आप लोग समझदार हो,